नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके एकादशी से संबंधित जो हमारे पास सवाल आए हैं, उनके जवाब आपको देंगे। एकादशी से संबंधित करीब 70 सवाल हैं हमारे पास। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी के जवाब आपको आज के इस वीडियो में दें। ये सभी सवाल हमारी माताएं-बहनें जो कि हमारे इस चैनल पर जुड़ी हुई हैं, वो सुपर चैट्स के ज़रिए भेजती हैं और हम उनके जवाब उनको सुपर चैट्स में रिप्लाई के ज़रिए भी देते हैं, लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि उनके अलावा जिन माताओं, बहनों या सज्जनों के मन में इस तरह की कुछ सवाल हैं, उनको भी जवाब मिल सके क्योंकि एकादशी के नियम बड़े कठोर होते हैं। उन नियमों में कई बार हमसे कुछ त्रुटि हो जाती है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। छोटी-छोटी बातें हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। अगर गलती से कुछ खा लिया जाए तो उसका निदान क्या है। इस प्रकार के बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। आप भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो हमारे सुपर चैट्स के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा-सा क्योंकि सुपर चैट्स जो एक प्रोग्राम है उसमें कुछ पैसे खर्च होते हैं, कुछ आपको जो प्रोसेस है उसके ज़रिए आना होता है, तो उसमें आपको वहाँ पे वो चार्ज पे करना होता है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको तुरंत वहाँ पे हमारी तरफ से जवाब मिल जाता है। आपके और भी कोई सवाल हों तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे भी आपको समय पे रिप्लाई कर देते हैं। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं वीडियो को, जिसमें पहला सवाल लेते हैं कि जी, ये सवाल है आशा देवी जी हैं आगरा से। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि एकादशी को क्या हम बाल धो सकते हैं? एकादशी को आप बाल नहीं धो सकते। आप अगर बाल धोना चाहते हैं तो या तो व्रत से पहले या तो व्रत के बाद में द्वादशी को बाल धोएं। एकादशी को बाल धोना हमारे नियमों के खिलाफ है, वर्जित है, इसीलिए आपको बाल नहीं धोना चाहिए। एक और सवाल है, ये अनुज सिन्हा जी हैं, पूर्णिया से शायद हैं ये, पूर्णिया बिहार से जी। इनका कहना है कि उनके घर में उनको पोहा नहीं खाने दिया जाता, तो क्या जौ भी मना है? क्योंकि उनका कहना है कि ओट्स, यस, ओट्स कोई चीज़, ओट्स जो आता है खाने का वो जौ से बनता है और वो भी नहीं खाने दिया जाता है, तो क्या एकादशी को जौ खाना भी वर्जित है? जी बिल्कुल, सिन्हा साहब, एकादशी को जौ खाना भी वर्जित है, चावल नहीं खाना चाहिए। पोहा चावल से बनता है और आपने लिखा ये ओट्स, ओट्स इसलिए नहीं खाना चाहिए जो आप कह रहे हैं जौ से बनता है। अगर जौ से ओट्स बनता है तो वो भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि चावल और जौ दोनों ही मेधा ऋषि के शरीर से उत्पन्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मेधा हुए हैं, उनके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, तो इनको खाना मांस खाने के समान है। इसीलिए इस दिन चावल और जौ दोनों ही नहीं खाने चाहिए, दोनों ही खाना पाप माना गया है और आपको इनको खाने से अवश्य ही बचना चाहिए। एक सवाल है जी, अनीता, अनीता गुप्ता जी हैं लखनऊ से। ये कहती हैं कि उनको किसी ने कहा है कि ये दातुन मंजन नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, पुरानी अगर हम कहावतों के हिसाब से चलें तो कहा जाता है कि दातुन या मंजन नहीं करना चाहिए एकादशी वाले दिन। परंतु आप अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीज़ों से भी आपको एकादशी के दिन बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में आपको सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए और साथ में आप पाप के भागी भी बनते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए एकादशी का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उस दिन। एक सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि एकादशी के व्रत में चाय पी सकते हैं क्या? ये फिर से सवाल लखनऊ से है, नाम इनका नहीं आया है हमारे सामने। देखिए, चाय का जहाँ तक सवाल है तो एकादशी के व्रत में अगर आप निर्जल रह के व्रत कर रहे हैं तो नहीं पी सकते, पारण के बाद ही पिएंगे। अगर आप नॉर्मल व्रत रख रहे हैं जिसमें आप जल ग्रहण करते हैं तो आप चाय पी सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ये एक और सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या लिखा, हाँ, एकादशी के दिन क्या चीज़ें हैं जिनको हम खा सकते हैं, कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, एकादशी के व्रत में आप सभी जानते हैं कि आपको तामसिक भोजन से बचना होता है। खाने की जहाँ तक बात है तो देखिए, इसमें आप खूब सारे फल खा सकते हैं, केला, आम, अंगूर। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, बादाम, पिस्ता जो भी हैं, उन सूखे मेवे,
वो सब खा सकते हैं। साथ में आप इस दिन अगर चाहें तो दूध, पनीर आदि ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय कुट्टू या सावक के आटे से खीर या खिचड़ी बना के भी आप खा सकते हैं। आप आलू खा सकते हैं, आप शकरकंदी अगर खाते हैं, स्वीट पोटैटोज़, तो स्वीट पोटैटोज़ खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कि आप खा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, ये पटना बिहार से हैं दिनेश। दिनेश, हाँ जी, दिनेश नाम है इनके, जो भी सवाल आया है इसके ऊपर उनकी आईडी का। तो इनका कहना है कि जी, एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए? देखिए, एकादशी के व्रत में सबसे ज़्यादा जो वर्जित है वो बैंगन नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको सेम की जो फली होती है वो नहीं खानी चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जब आप भोजन बनाएं तो उसमें किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल था, चंडीगढ़ से हैं ये, हरमनप्रीत कोई नाम है जी। हरमन जी का एक सवाल है कि क्या एकादशी में पनीर खा सकते हैं? जी, हमने अभी बताया पिछले किसी एक सवाल के जवाब में कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, डेयरी उत्पाद जिसमें दूध, दही, पनीर या कोई और जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, इन सबको खाने में कोई बुराई नहीं है। ये सभी आप एकादशी के व्रत में खा सकते हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं। अच्छा, ये कोई नौजवान है, इन्होंने एक सवाल किया है कि हम एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं और इसकी क्या वजह है? देखिए, इसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। पहले एक सवाल हमारे पास आया था जिसमें हमने आपको जवाब दिया था कि चावल और जौ दोनों ही जो हैं वो ऋषि मेधा के शरीर से उत्पन्न माने गए हैं, और ऋषि, ये चावल खाने का अर्थ है ऋषि मेधा के मांस को खाना। इसीलिए एकादशी के दिन चावल जो हैं वो वर्जित माने गए हैं, उनको नहीं खाया जाता और ना ही पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। एक सवाल इनका आया है, एकादशी, ओके, एकादशी को तुलसी में जल दे सकते हैं क्या? जी देखिए, तुलसी में जल का जहाँ तक बात है, हमने इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी। एकादशी को और रविवार अर्थात इतवार को, संडे को आप तुलसी में जल नहीं दे सकते। तुलसी में जल जो है वो सुबह दिया जाता है, शाम को भी नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। और तुलसी दीपदान से संबंधित भी हमने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें आपको बताया था कि तुलसी पे जो दिया है वो गोधूली वेला में जलाया जाता है, रात्रि को नहीं जलाना चाहिए तुलसी में दिया। जी, और जल भी आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, एकादशी को जल ना दें। और तुलसी पत्ता, क्योंकि एकादशी को अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि भगवान विष्णु को भोग लगाना होता है तो वो तुलसी उतार लेते हैं। नहीं, एकादशी के दिन तुलसी को हाथ लगाना वर्जित है। आपको अगर तुलसी चाहिए तो आप 10वीं को ही वह तुलसी पत्ता तोड़ के रख लीजिए, उतार के रख लीजिए, और उसके बाद उसको आप भगवान विष्णु के भोग में प्रयोग कीजिए। अच्छा जी, एकादशी के व्रत में पानी कब पी सकते हैं? पानी कब पी सकते हैं कि अगर बात करें तो देखिए, एकादशी में अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तो निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4:30 बजे। 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ही व्रत माना जाता है, तो आप उससे पहले पानी पी सकते हैं, या फिर आप शाम को संध्या काल में ही पूजा आदि करने के बाद पानी पिएंगे। और अगर आप नॉर्मल व्रत रख रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं। दिन में आप सुबह उठ के अपना पूजा पाठ करने के बाद, श्री हरि की कथा श्रवण करने के बाद पानी पी सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा, एकादशी के व्रत में रात को क्या खाना चाहिए? उर्मिला जी हैं ये, लखनऊ से। जी, लखनऊ से उर्मिला जी कहती हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए। देखिए, अभी हमने आपको बताया, हाँ फिर बताते हैं। एकादशी का जो व्रत है उसमें आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें मेवा खा सकते हैं। मेवा अर्थात जो भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, काजू, किशमिश, बादाम इत्यादि, वो खा सकते हैं। शाम के समय जो आप खाना बनाते हैं उसमें आप कुट्टू, सामक, सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पूड़ियाँ बना सकते हैं। या आप नमक डालना चाहते हैं तो नमक में जो सेंधा नमक आता है वो प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च का प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं। और आप साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। आप शकरकंदी ले सकते हैं, या फिर आप इसका आलू का हलवा बनता है, उसको, उसकी भी पूड़ियाँ बनती है, कुट्टू की पूड़ियाँ बनती है, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनती हैं, वो बना सकते हैं। रायता बना सकते हैं और वो आराम से खा सकते हैं। बूंदियाँ नहीं डालें, रायता में बूंदी वाला रायता नहीं बनाना है। अगर रायता बनाना है, वेजिटेबल रायता बनाइए, अन्यथा आप दही दीजिए और उसमें नमक, सेंधा नमक और काली मिर्च आदि का प्रयोग करके
खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ये आप जो रात्रि को आप जब व्रत खोल रहे हैं उसमें इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एकादशी के दिन गलती से चावल खाने पर क्या करें? ओके, ये एक सवाल है जी कि एकादशी के दिन अगर गलती से कोई चावल खा लेता है तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि चावल खाना निषेध है, पर अनजाने में हुई गलतियों के लिए हमेशा हमारा जो सनातन धर्म है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर हम इतने कठोर हमारे प्रभु नहीं हैं, इतने कठोर नहीं है कि अनजाने में की हुई गलतियों के लिए भी हमें दंडित किया जाए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हुई है, आपको नहीं पता है कि आज एकादशी है और गलती से आपने खा लिया है, तो अगर आप व्रत रख सकते हैं तो एकादशी का व्रत रखें। अन्यथा आप भगवान की पूजा करें और पूजा के समय अपने से हुई उस त्रुटि के लिए नतमस्तक होकर क्षमा याचना करें। और जब आप क्षमा याचना करेंगे तो भगवान श्री हरि इतने दयालु हैं कि आपकी उस अनजाने में की हुई गलती को वो अवश्य ही क्षमा कर देंगे। इसीलिए आप अपना क्षमा याचना करके अपनी गलती को सुधारें और आगे से ऐसी गलती करने से बचें। एकादशी के दिन कब सोना चाहिए? देखिए, नियम तो कहता है कि एकादशी को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है 4:30 बजे से। हम कहते हैं कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। नियम के अनुसार रात्रि को जागरण करना चाहिए, कीर्तन आदि करना चाहिए, भजन करना चाहिए। वह संभव नहीं है। इसीलिए भगवान को नमस्कार करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि को आप जो आपका सोने का समय है उस निश्चित समय पे सोएं, दिन में ना सोएं। आपने व्रत रखा है, आप दिन में ना सोएं। सुबह उठने के बाद आप दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। अब आप शाम को अपना फलाहार करने के बाद रात्रि को जो वेला होती है उसी में आपको शयन करना है, उससे पहले आपको सोना नहीं है। जी, आगे बढ़ते हैं। ये एक हमारे ओके, ये मासिक धर्म से संबंधित एक प्रश्न है इसमें कि अगर उनको व्रत किया है और उनको अगर पीरियड्स इन बिटवीन हो जाता है तो क्या किया जाए। देखिए, ऐसे में आपका व्रत खंडित नहीं होगा। आप अपना व्रत कंटिन्यू कीजिए। पूजा जो है वो अपने घर के किसी पारिवारिक जन से करवा लीजिए। आपके यहाँ कोई बिटिया है आपकी, उससे करवा लीजिए, या सहयोगी जो भी है उससे आप पूजा करवा लीजिए। पूजा पाठ में आपको भाग नहीं लेंगे, पर आप वहाँ का जो व्रत है आप उसको पूर्ण कीजिए और व्रत को रखने में कोई आपको दोष नहीं लगेगा। अच्छा जी, ये हैं अलका कुमारी जी हैं, कहती हैं कि व्रत कब खंडित होता है ये बताइए। देखिए, व्रत खंडित कब होता है? व्रत के दौरान अगर आपने कुछ ऐसे कार्य किए जो कि निषेध बताएं, जैसे अभी हमने आपको बताया था, तो आपका व्रत टूट जाता है। आपने कुछ ऐसा गलती से खा लिया, अनजाने में खा लिया, आपको ध्यान नहीं है, तो वो व्रत खंडित माना जाता है। नियम के अनुसार तो देखिए, व्रत के जो नियम बताए गए हैं वो बताए गए कि क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी ना करना। ये 10 नियम है। अगर इन 10 नियम में से कोई भी एक नियम तोड़ देते हैं तो भी आपका व्रत खंडित माना जाता है। तो इसीलिए आपको उस दिन पूरा व्यभिचार के साथ, बहुत ही शांति के साथ और सात्विक मन के साथ अपना जीवन दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत कैसे खोलना चाहिए, ये एक सवाल है। एकादशी व्रत कैसे खोलना चाहिए? देखिए, एकादशी का व्रत खोलने की विधि ये है कि आपने सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में आपने पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करने के बाद कथा आदि सुनने के बाद दिन आपने व्यतीत किया। शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार के लिए हमने अभी इसी वीडियो में बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं। फलाहार करने के बाद आप रात्रि बिताएंगे। द्वादशी तिथि अगले दिन जब आप उठेंगे सुबह सूर्योदय के बाद, तो जो पारण का समय आपका होगा उस दिन का, उस पारण के समय में आप पारण करेंगे और पारण करने के बाद आपका व्रत पूर्ण होगा। पारण के दिन भी आप भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे विधि विधान से, फिर भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप अपने बंधु बांधवों को प्रसाद देंगे, उसके बाद उस प्रसाद को खुद ग्रहण करेंगे और अपना व्रत पारण करेंगे। इस प्रकार से आपको एकादशी का जो व्रत है ये खोलना होता है। अभी वीडियो क्योंकि बहुत बड़ा होता जा रहा है, बाकी जो कुछ सवाल हैं उनके जवाब हम आपको अगले वीडियो में अवश्य देंगे। आपके माइंड में भी अगर कोई ऐसा सवाल है तो आप उसको यहाँ पे लिख के पूछ सकते हैं, या आपको तुरंत अगर कभी जवाब चाहिए होता है, आपको चाहिए कि कभी आपको तुरंत ही कुछ रिस्पांस चाहिए, अर्जेंट कुछ पूछना है,
तो आप सुपर चैट्स का हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, सुपर चैट्स के ऑप्शन पे जाके आप हमसे बात कर सकते हैं और वहाँ पे आपको विद इन अ मिनट्स आपके जो भी सवाल होते हैं उनका जवाब दिया जाता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, आपके सभी सवालों के जवाब इसमें आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जितने ज़्यादा लोगों के लिए हो सके आप शेयर करें ताकि सभी लोग इन सवालों के जवाब जान सकें और विधि विधान से एकादशी व्रत को पूर्ण करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।